भारत का एक ऐसा कोना जहां हर किले की एक अलग कहानी है और जहां रेत के कण कण में इतिहास सांस लेता है। चलिए, आज सफर करते हैं राजाओं की भूमि यानी राजस्थान का। सबसे पहले इसके विशाल आकार को समझते हैं। राजस्थान एरिया के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। ये करीब 3,40,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है। सोचिए, ये जर्मनी जैसे देश के लगभग बराबर है। तो सवाल ये है कि आखिर इसे राजाओं की भूमि क्यों कहते हैं? इस नाम के पीछे क्या राज छिपा है? चलिए, इस शानदार प्रदेश की गहराई में उतरकर इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। हमारी यात्रा शुरू होती है इस प्रदेश की जमीन से, जो रेगिस्तान और पहाड़ों का एक बहुत ही अनोखा संगम है। यहाँ भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार मरुस्थल मीलों तक फैला हुआ है। लेकिन ये सिर्फ रेत का समंदर नहीं है, आप समझिए, ये इस पूरे इलाके की पहचान है और यहाँ की जिंदगी को एक खास शक्ल देता है। पर रुकिए, राजस्थान का मतलब सिर्फ रेगिस्तान नहीं है। यहाँ दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक अरावली एक दीवार की तरह राज्य को दो हिस्सों में बांट देती है। इसके पश्चिम में सूखा और रेतीला इलाका है, तो पूर्व में एक बिल्कुल अलग ही भूभाग देखने को मिलता है। चलिए, अब जमीन से थोड़ा ऊपर उठते हैं और नजर डालते हैं उन शानदार इमारतों पर जो राजस्थान के आसमान पर छाई हुई हैं और इसके गौरवशाली इतिहास की कहानी कहती हैं। हमारी ये यात्रा शुरू होती है जयपुर के मशहूर हवा महल से। सोचिए, इसमें 953 जालीदार खिड़कियां हैं। ये इसलिए बनाई गई थीं ताकि शाही महिलाएं बाहर की दुनिया तो देख सकें, पर उन्हें कोई बाहर से देख ना पाए। कमाल की सोच थी, है ना? अगला पड़ाव है भव्य आमेर का किला। ये सिर्फ एक किला नहीं है, ये तो जैसे दो दुनियाओं का संगम है। यहाँ हिंदू और मुगल दोनों ही तरह के वास्तुकला का एक बेहद खूबसूरत मेज देखने को मिलता है। और फिर आता है मेहरानगढ़ का किला, जो एक चट्टानी पहाड़ी पर किसी बाज की तरह बैठा है, पूरे जोधपुर शहर पर नजर रखे हुए। यहाँ से जो शहर का नज़ारा दिखता है वो बस देखते ही बनता है। हमारी किलों की ये यात्रा सिटी पैलेस पर आकर पूरी होती है। इसकी सबसे खास बात पता है क्या है? इसका एक हिस्सा आज भी शाही परिवार का घर है। तो ये कोई म्यूजियम नहीं, बल्कि जीता जागता इतिहास है। अच्छा, तो किले और महल तो देख लिए, पर राजस्थान की असली आत्मा तो इसके लोगों में और इनकी कला में बसती है। तो चलिए, अब इसकी धड़कन महसूस करते हैं। यहाँ की संस्कृति यहाँ के रंगों में जीती है। घूमर के लहराते घाघरों में, पुरुषों की पगड़ी में जो सिर्फ कपड़ा नहीं, उनकी आन बान शान है, और कालबेलिया डांस की उन धुनों में जो एक अलग ही दुनिया में ले जाती हैं। चलिए, घूमर को ही ले लीजिए। ये सिर्फ एक डांस नहीं है, ये एक जज्बा है, एक जश्न है। जब बहुत सारी महिलाएं रंग बिरंगे घाघरे पहनकर एक साथ गोल घेरे में घूमती हैं, तो वो नज़ारा जैसे राजस्थान की रूह को ही सामने ला देता है। अब संस्कृति के बाद पेट पूजा की बात हो जाए। राजस्थान का खाना, उफ, ये अपने आप में एक कहानी है। यहाँ के माहौल ने, मतलब कम पानी और सूखी जमीन ने, यहाँ के खाने को एक बिल्कुल अलग और मज़ेदार पहचान दी है। यहाँ के 3 सबसे मशहूर पकवान हैं दाल बाटी चूरमा, जो राजस्थान की पहचान है, गर्मा गर्म बाटियाँ घी में डूबी हुई। फिर है गट्टे की सब्जी, यानी बेसन के गट्टे जो दही की चटपटी तरी में तैरते हैं। और हाँ, केर सांगरी, ये सब्जी शायद ही कहीं और मिले। रेगिस्तान में उगने वाली फलियों से बनती है और इसका स्वाद एकदम अनोखा होता है। तो ठीक है, हमने यहाँ की जमीन, इमारतें, संस्कृति और खाने के बारे में जाना। पर अगर कोई यहाँ आए तो उसे क्या-क्या करना चाहिए? एक पूरा राजस्थानी एक्सपीरियंस कैसा होता है? जरा सोचकर देखिए। पुष्कर का मशहूर ऊंट मेला चल रहा है। चारों तरफ रंग ही रंग और चहल पहल है। फिर अगले दिन ऊंट की सवारी करते हुए थार रेगिस्तान के सुनहरे टीलों को पार कर रहे हैं, और रात में तारों के नीचे कैंपिंग। ये सब मिलकर एक ऐसा यादगार सफर बनाते हैं जिसे भुलाया नहीं जा सकता। तो कुल मिलाकर राजस्थान क्या है? ये शाही विरासतों की जमीन है, दूर दूर तक फैले रेगिस्तान की धरती है, आसमान को छूते किलों का घर है, और यहाँ की संस्कृति में इतने रंग हैं कि गिनते गिनते थक जाएंगे। तो इस पूरे सफर के बाद एक सवाल मन में जरूर आता है। यहाँ का शानदार इतिहास, यहाँ की दिल को छू लेने वाली संस्कृति और यहाँ का रोमांच, इन सब में से राजस्थान की कौन सी कहानी है जो सबसे ज्यादा अपनी ओर खींचती है? इस पर सोचेगा जरूर।